हेलो बच्चों, कैसे हो। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। बस ये सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स का वीडियो, उसका कंसेप्ट आप समझ के आए। मतलब ये इस प्लेलिस्ट में कंसेप्ट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको समझ लें एक बार। तो हम शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ohms is placed in a magnetic field such that magnetic flux linked with the coil is given by the equation phi is equal to 50 t square plus 4, where t is time in seconds. Determine the current in the coil at t equal to 2 seconds. तो जब t 2 सेकेंड्स के बराबर होगा तो कितना करंट कॉइल में फ्लो करेगा, सिंपली ये निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करो, सिंपल न्यूमेरिकल है। सही है, चलो देखो। ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच क्या रिलेशन होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ईएमएफ का होता है डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। यही तो लेंस लॉ है, इसीलिए माइनस साइन आ जाता है। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें, अगर क्या भाई सॉल्व तो करना ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। फाई क्या है? 50 टी स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। 50 टी स्क्वायर प्लस 4, बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर लेके 100 टी। ये हो गया आपका ईएमएफ। अब ये पूछ रहे हैं करंट t बराबर 2 सेकेंड्स पे, तो ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ एट t बराबर 2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस 100 इंटू 2। t की वैल्यू यहां 2 सेकेंड्स हमने रख दी, तो ये आ जाएगा माइनस 200। यूनिट क्या होगी? वोल्ट। सही हो गया। पूछ रहे हैं करंट, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 400 ohms। तो करंट कितना हो जाएगा? I, ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R, यानी EMF अपॉन रेजिस्टेंस माइनस 200 अपॉन 400 विच इज इक्वल टू माइनस 0.5 एम्पियर। मैग्नीट्यूड तो 5 एम्पियर होगा करंट का। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी क्या करता है? अपोज करता है। मतलब लेंस लॉ की वजह से ही ये माइनस साइन आता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 0.5 एम्पियर। माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? आप लेंस लॉ पढ़ लेना, ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, माइनस साइन। राइट, चलो ये हो गया आपका, दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों, आपने इस सवाल को करा होगा, आंसर सही निकला था, चेक कर लो। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 2 Tesla acts at right angle to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt when it is removed from the field in t seconds. What is the value of t? तो एक कॉइल दे रखी है जो मैग्नेटिक फील्ड में
रखी गई है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻² टेस्ला, और ये मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे लग रही है टू द एरिया ऑफ द कॉइल। जैसे कि ये कॉइल इस तरीके की है, हालांकि इसमें 50 टर्न्स हैं, लेकिन कॉइल ऐसे है, उसका एरिया वेक्टर ये है। कॉइल राइट एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड पे के, और एरिया वेक्टर ऐसे है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है 0। समझ गए? तो आप ऐसे देखो, एरिया तो दे रखा है कॉइल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स 50, थीटा ले लो 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कैसे? थीटा की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें पता है फाई = BA cos थीटा, और अगर n टर्न्स होंगे, इफ देयर आर n टर्न्स, तो फाई हो जाएगा NBA cos थीटा। ठीक है, फाई कितना हो जाएगा? NBA cos थीटा। n की वैल्यू रख दोगे 50, b की वैल्यू रख दोगे 2 × 10⁻², एरिया रख दोगे 10⁻² मीटर स्क्वायर, और थीटा रख दोगे 0। cos 0 = 1, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 10⁻²। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको? ईएमएफ निकालनी है। नहीं, ये एवरेज ईएमएफ दे रखी है 0.1 वोल्ट। तो ये बताया है कि t सेकंड्स बाद कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया गया, और जितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई वो हुई 0.1 वोल्ट। तो ये बताओ कि साहब t की वैल्यू क्या है, यानी कितने सेकंड्स तक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रही। तो देखिए, आप इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स है, इनिशियली तो 10⁻² है, और जब उसे मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया गया आफ्टर t सेकंड्स बाद जब हटा लिया गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 0। ठीक है, अच्छा, एवरेज ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम? यहां कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज ईएमएफ वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये 0.1 वोल्ट। तो ये एवरेज ईएमएफ होती है -ΔΦ/ΔT। ΔT आपको दे रखा है t सेकंड्स। t सेकंड्स बाद कॉइल हटा ली गई, यानी इनिशियली 0 सेकंड से समय गुजरता गया, t सेकंड्स बाद कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया गया। तो डेल्टा t क्या हुआ? t सेकंड्स। डेल्टा φ2 - φ1, यानी 0 - 10⁻², which is equal to -10⁻²। सही है? दिख रहा है ये बोर्ड में 10⁻²? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास डेल्टा फाई आ गया और डेल्टा टी आ गया, और ये आपको दे रखा है एवरेज ईएमएफ। तो रब कर दें? चलो, रब नहीं कर रहे, यहां पे सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, ये यहां आ गए हम। देखो, एवरेज ईएमएफ इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं बच्चों। एवरेज ईएमएफ कितना है? 0.1 इज इक्वल टू डेल्टा फाई कितना है? -10⁻²। माइनस साइन हमने ऐसे ही रहने दिया। डेल्टा टी क्या है? टी। तो आपका टी क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस, तो 10⁻²/0.1। सॉल्व कर लो, बहुत आसान है।
ये कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड्स। ये आपका आंसर है 0.1 सेकेंड्स। यानी जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रही वो 0.1 सेकेंड्स के लिए ही रही, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रही और उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हुआ 0.1 वोल्ट। तो देखो क्वेश्चन अच्छा कंसेप्चुअल था, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। चलो तो बच्चों अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो नीट में आया हुआ था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जेई का है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे भेजते रहते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। तो फेसबुक अकाउंट है मेरा, वो बच्चे मुझसे फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो कभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देते हैं, कभी फेसबुक पे भेज देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जेई का है अभी रिसेंटली आया हुआ है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms a current is induced by changing a magnetic flux through it as shown in the figure. Determine the magnitude of change in flux through the coil. तो इसमें जेई में तो पूछा गया था ऑप्शन देके व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो ऑप्शन दे दिए थे ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना था। ये फिगर दे रखा है, करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें आप। पहले तो कॉपी पेन उठाओ और खुद सॉल्व करके देखो, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी और सॉल्यूशन निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन तो आप देखोगे नहीं निकलता है तो देख लेना, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका अगर निकल आता है तो आंसर मैच कर लेना। तो देखो हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 100 ohms, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख दिया जाए तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो ये डी फाई बाय डी टी तो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ का, माइनस साइन हम इस ये डायरेक्शन शो करता है ईएमएफ की, वो ये बात शो करता है कि ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को के अपोजिट है, उसे उसका अपोज कर रही है। लेंस रूल भी यही है। तो हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है। ये हो जाएगा फाई डी फाई बाय डी टी, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया है, सही है। हमें क्या निकालना है, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो डी फाई हो जाएगा आपका ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय डी टी। ईएमएफ को हम रख देंगे आई आर इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो फाई हो जाएगा आई आर डी टी, इसका इंटीग्रेशन। कॉइल की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 100 ohms, तो आर बाहर ले लो, आर आई डी टी। अब ये आई डी टी कैसे निकलेगा, इसके लिए फिगर दे रखा है। तो आप ही देख रहे हो वाई एक्सेस पे तो आई है यानी करंट, एक्स एक्सेस पे टी है, तो इंटीग्रेशन आई डी टी क्या हुआ, एरिया अंडर दिस कर्व, इस फिगर के अंदर का एरिया, ये ट्रायंगल है, एरिया निकालना आसान है। तो इंटीग्रेशन आई डी टी इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये जो है एक्स वाई अगर हम ले तो टाइम करंट ग्राफ, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0.5 इंटू हाइट, हाइट है 10, तो ये हो जाएगा 5/2, ये 2.5, ये एरिया हो गया। तो फाई कितना हो जाएगा, यहां से निकालो
रेजिस्टेंस कितनी है 100, इसकी वैल्यू निकल के आई 2.5, तो यानी आपका फाई निकल के आएगा 250, यूनिट क्या होगी वेबर। ये हुआ आपका आंसर। तो इनिशियली तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था, एट t बराबर 0 मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, इंड्यूस करंट भी 0 था, t बराबर 0.5, ठीक है, t बराबर 0.5 पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 250, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 250। हालांकि वो होगा φ2 माइनस φ1 होता है ना, तो वो होगा 250 माइनस 0 यानी 250, तो डेल्टा फाई इज 250 वेबर। दिस इज योर आंसर। देखो करा आपने भी सॉल्व, निकाल लिया आंसर, वेरी गुड। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर lies in a plane normal to a magnetic field of strength 100 Tesla. If this wire takes a shape of a square coil and put in the same magnetic field for 0.1 seconds, find the average EMF induced in the coil. यानी पहले तो कॉइल सर्कुलर शेप की थी, ठीक, और उसकी रेडियस थी 0.1 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी नॉर्मल। जो कॉइल का प्लेन था वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल था, जैसे कि कॉइल है ये और इस तरीके से रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0। देखो वैसे तो समझ गए होगा, देखो ये कॉइल है, एरिया वेक्टर ये हुआ, एरिया वेक्टर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 यानी थीटा 0। तो इनिशियली जब कॉइल सर्कुलर थी, सॉल्यूशन, व्हेन कॉइल इज सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा φ1 इजिकल टू BA cos थीटा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो φ1 हो गया BA, B दे रखा है 100 टेस्ला, A दे रखा है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है, पाई हो गया 3.14 और रेडियस है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर, तो फाई हो गया 100, बी की वैल्यू रख दी और एरिया की ये रख दो वैल्यू 100 इंटू 3.14 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.14 वेबर। तो जब कॉइल सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने φ1 माना है, वो आया 3.14 वेबर। अब आप देखो कि कॉइल, उसी कॉइल को यानी जिस तार से वो कॉइल बनी है उसी कॉइल को मोड़ मार के हमने स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया। व्हेन कॉइल इज कन्वर्टेड टू अ स्क्वायर, अब यहां पर हमें स्क्वायर की साइड्स नहीं पता है ना, ये समस्या की बात, कोई समस्या नहीं, बस सिंपल सी बात है, उसी तार का स्क्वायर बना है, तो जो पहले सरकमफ्रेंस होगी सर्कुलर कॉइल की वो बराबर होगी स्क्वायर कॉइल के पैरामीटर के बराबर, समझ में आया ना। अब सर्कुलर कॉइल की सरकमफ्रेंस क्या थी 2 पाई आर और इसका पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू एल, एल क्या होगी स्क्वायर की लेंथ, तो स्क्वायर की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर अपॉन 4, ये कट गया नीचे रह गया 2, 3.14 ये तो पाई हो गया, आर है 0.1 मीटर बाय 2, तो बताओ कितनी आएगी रेडियस, लेंथ कितनी आएगी 0.157,
0.1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। देखो ये आएगी लेंथ। अब ये प्रॉब्लम आसान हो गई, हमें निकालना मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई टू क्या होगा, बी ए कॉस 0। भाई थीटा भी 0 डिग्री होगा क्योंकि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। ठीक, कंडीशन वही है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 ही होगा। बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ी हुआ है, वो तो 100 टेस्ला है। एरिया कितना होगा स्क्वायर का बताओ, एल स्क्वायर, एल है ये 0.157 मीटर, तो ये होगा 0.157 का स्क्वायर, cos 0 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, करो इसे सॉल्व, कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2.45465 वेबर। ये निकल के आया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड केस में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, ये हो जाएगा φ2 तो ये रहा 2.465 माइनस φ1 कितना है 3.14, तो डेल्टा फाई आपका हो जाएगा, देखो इसे सॉल्व करो, ये होगा माइनस 0.675 वेबर। तो आपको आपके पास आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और निकालना क्या है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। तो यहां तक नोट डाउन कर लो बच्चों पॉज करके। एवरेज ईएमएफ क्या होता है, देखो हमें निकालना है एवरेज ईएमएफ जो कॉइल में इंड्यूस हुई है। तो एवरेज ईएमएफ है ई, ये होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है 0.1 सेकेंड्स, ठीक है भाई, इनिशियली तो 0 सेकेंड्स था, उसके बाद 0.1 सेकेंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो निकालना है। तो चेंज इन टाइम इज 0.1 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस 0.675, ये वैल्यू यहां रख दी, अपॉन 0.1, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा 6.75 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो इसे ध्यान से करो। इसी तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड में आते हैं। भाई बोर्ड का स्टैंडर्ड भी अब हल्का नहीं रह गया है। जेई मेन, नीट और सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल लगभग एक ही लेवल के आते हैं, फिर जेई एडवांस थोड़ा एडवांस हो जाता है, हायर हो जाता है, ठीक है। तो करो इन न्यूमेरिकल्स को, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे लिख के भेजो। बाय, सी यू। फेसबुक अकाउंट में लिख के भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। बाय।